नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और डोर टू डोर इनेलो का जन समर्थन, इनेलो के जो कार्यकर्ता साथी हैं वो डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों को साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। तो दैया साहब हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर किस तरह पहले का तो मैं लोगों तर्क हरियाणा का धन्यवाद करता हूं जो इंडियन नेशनल लोकदल के वर्करों के लिए आपने टाइम निकाला। सर लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह देखने को मिला? देखो ऐसे है, सिरसा जिला के अंदर तो बहुत की उम्मीद है भी हमारी कोई जो काम है हमारे इलाके के विकास है, खेती का है, किसानी का है, पढ़े लिखे बच्चों को है, तो हमारे चौटाला साहब ही कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले सरकार थी जो चौटाला साहब ने सड़कें बनाई थी। 10 साल कांग्रेस कार्यकाल रहा और 10 साल बीजेपी का, उनकी उस सड़क की रिपेयर तक नहीं हो पाई। जितनी सड़कों का जाल उन्होंने बचाया तो दूसरी पार्टियां उनकी रिपेयर तक नहीं कर सकी। और हमारे इलाके का विकास इंडियन नेशनल लोकदल ही कर सकती है और अभय सिंह चौटाला कर सकते हैं। सर अभय सिंह चौटाला को वोट करें। अभय सिंह चौटाला, देखो मैं आपको ये बताऊं, अभय सिंह चौटाला एक सच्चा और जुबान का धनी आदमी है। जो उन्होंने कह दिया तो वो सत्य है। किसान आंदोलन पूरे देश में चला था और बीजेपी के जो 3 काले कानून थे उसके एवज में पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल सभी स्टेटों के किसान दिल्ली बैठे थे। पूरे भारत के अंदर किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम किसानों के हक में जाके खड़े और उनका साथ दें। किसी कोई गांव में किसी मेंबर पंचायत ने भी इस्तीफा नहीं दिया था। और अभय सिंह चौटाला एक ऐसे आदमी थे, अपने जत्थे के साथ आंदोलन में गए और वहां पर उन्होंने जाके वायदा किया भी मैं 27 जनवरी को आपको इस्तीफा, आंदोलन वापस, कानून वापस नहीं होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और 27 जनवरी को उन्होंने अपनी जुबान के धनी होने का प्रूफ दिया और अपना इस्तीफा दे के और किसानों के साथ वहाँ बैठे। और किसान आंदोलन में उनके छोटे बेटे की घरवाली डॉक्टर है, उन्होंने अपना कैंप लगा के लोगों के लिए इलाज, दवाइयाँ वहाँ मुफ्त बांटी, लंगर की व्यवस्था दोनों बॉर्डरों पे, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे लंगर की व्यवस्था। 1.25 साल आंदोलन चला था, उसमें अभय सिंह चौटाला ने जितनी सेवा की है उतनी किसी पार्टी के कोई भी एमएलए ने किसी पार्टी नहीं। और जो कांग्रेस कर रहे हैं लोग, मैं पूछना चाहता हूँ भी किसान आंदोलन में कहाँ थी ये कांग्रेस? एक ही किसी कांग्रेस लीडर ने वहाँ पर आकर किसी ने ये कहा भी मेरा इस्तीफा लो, मैं किसान के साथ बैठा हूँ। ये सिर्फ एक लोगों को बरगला रहे हैं, कांग्रेस से छुटकारा लो, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी से छुटकारा लो कांग्रेस। इनकी दोनों सरकारों की नीतियाँ हैं कॉरपोरेट घरानों के लिए, ये कॉरपोरेट घरानों के लिए काम करती है। और ये हमारा क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोक दल है जो हमारे आम गांव से चलने वाला दल है। ये हमारे गांव के लोगों की दबे कुचलों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। भैया साहब बीजेपी भी 400 पार का नारा दे रही है। देखो ऐसे है, जो आपको 15 लाख का भी तो इन्होंने बोला था भी हर गरीब किसान के खाते में 15 लाख आए थे, आए आपके किसी में? आप भी बताओ किसी के हैं? तो ये तो जुमलों की सरकार है। ये तो 400 पार का कह रहे हैं, ये तो अब की बार 200 से नीचे रहने वाले हैं, बहुमत तक नहीं पहुंचने वाले। इन्होंने तो हरियाणा में भी ये भी कहा था 70 सीटें आएगी, तो इनको 40 सीटें आई और दूसरी पार्टी के हाथ जोड़कर इन्होंने सत्ता चलाई। ये तो झूठे लोग हैं, इनकी कोई बात नहीं है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। सर तंवर साहब 2 महीने पहले तो कह रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ। देखो ऐसे है, देखो मैं पहली बात तो सिरसा जिला के जितने जागरूक मतदाता उनसे अपील करता हूँ भी ऐसे ये दल बदलू नेता है ना, इनको तो जरूरी सबक सिखाना चाहिए। जो इस आदमी कोई नीति नहीं है, इसकी कोई विचार नहीं है। एक आदमी साल 2 साल में पार्टी बदलता है, इन्होंने तो पिछले 3 महीनों में 5 पार्टियां बदल दी और ऐसी कोई पार्टी नहीं बची जिसमें वो जाने के काबिल रहे। अभी चर्चा चल रही है शायद बीजेपी से तो हार चुके हैं, वो हारने के बाद मेरे को ये लगता है मायावती जी की पार्टी बची है, उसमें जा सकते हैं। इनका तो ये हालात है। जी शुक्रिया। हाँ जी बराड़ साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम तो भाई अभय सिंह शेर के धनी है जी। जी जी। हाँ, उनको वोट देंगे, सारी उम्र उनको वोट दी है, परिवार सारा हमारा उनसे जुड़ा हुआ है, इतना ही कहना है बस। जी दादाजी क्या कुछ कहना चाहोगे? इंडियन नेशनल पार्टी से जुड़े हैं जी और इन्हीं को वोट देंगे। जी। ये अभय सिंह चौटाला है जो एक किसानों की या मजदूर की, गरीब की आवाज़ उठाता है, और तो कोई उठाने वाला हरियाणा में है ही नहीं। जी। हाँ जी। हमने 20 साल से हम घग्गर दरिया का पानी मांग रहे हैं। जी। दोनों पार्टियां रहेगी, कांग्रेस भी रहेगी, 10 साल बीजेपी भी रहेगी। हमें 3 किलोमीटर पर हमें घग्गर दरिया बग रहा है। दोनों गाँव की 10 गाँव की मांग है कि अभी तक हमें 10 गाँव को एक बूंद पानी नहीं मिला घग्गर दरिया का। अभी भी सब पेंडिंग ही पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है। बस वोट लेने जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। वोटर एक बार तो हमने एमपी का बाईकाट भी करा था, गांव ने एक वोट भी नहीं डाली थी। उसके बाद भी कोई हमारा समाधान नहीं हुआ। नाली का पानी नहीं मिला, चोए हमारे नीचे जा रहे हैं, तो बोरों के पानी, यहाँ जो ट्यूबवेल के पानी ख़राब है। हमें ज़रूरत है घग्गर दरिया के पानी की, वो अभय सिंह चौटाला ही दे सकेंगे, हमें तो यही लगता है।
बराड़ साहब, जो सिरसा के अंदर रैली रखी गई थी, उस रैली का कोई न कोई प्रभाव मानते हो? कितना पूरा जी पूरा बहुत लोगों में पूरा उत्साह है जी। पूरा वहाँ से पूरा जो अभय सिंह जी ने कहा है वो लोग सारा प्रचार करेंगे गाँव में जाके। जी हाँ जी दिया साहब। ऐसे है, वो अभी बराड़ साहब ने बोला था गग्गर के पानी की बात। देखो 20 साल में यहाँ हमारे गांव को एक मीठी गोलियां दी जा रही है। गग्गर का पानी इस इलाका को गग्गर से चैनल बना के दिया है, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दिया, जो सबसे पहले यहाँ चैनल निकला था। जो नहरें निकली थी चौटाला साहब ने दी थी। और राज कनाल के अंदर भी पैंचर लगा कर मम्मड़, केरवाड़ा और बचेर जैसे गांव को पानी राज कनाल के अंदर पैंचर लगाकर पानी देने का काम किया था चौटाला साहब ने। देखो गग्गर का पानी तो चौटाला साहब दे सकते हैं, हमें तो दूसरी पार्टी वाले मीठी गोली दे रहे हैं। जी जी। हनुमान जी हैं हमारे साथ। हनुमान जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज डोर टू डोर घूम रहे हो, लोगों के अंदर जनसंपर्क बना रहे हो, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? लोगों में अच्छा उत्साह है। और पीछे आपकी मीडिया टीम भी गई हुई थी, जो कल रैली थी वहाँ योगी जी आए थे। सरकार ने, सत्ता पक्ष ने जो भी साम दाम दंड भेद सारा लगा दिया था, लेकिन वो उनकी रैली फुस रही है। और दिल्ली में अमित शाह थे, उनकी रैली भी फुस रही है। तो अभय सिंह चौटाला की रैली आपने देखी है भी, वहाँ जो नेहरू पार्क में थी वहाँ भी पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, और लोगों का कितना जन सैलाब था। तो लोग इस सतह से जो है बहुत तंग आ चुके हैं। हर गरीब आदमी से लेके किसान कमेरे वर्ग से लेके हर आदमी दुखी है। तो लोग अब बदलाव चाहते हैं। तो हम तो यही कामना करते हैं भी अभय सिंह चौटाला किसान मसीहा हैं, और किसानों की आवाज़ आगे संसद में लेके जाएंगे और किसान हित के कार्य करेंगे। इसी कामनाओं के साथ 400 पार के नारे को किस नजरिए से देखते हो? 400 पार सर, ये ना झूठ के जुमले हैं। अब मोदी जी पहले हिंदू के नाम पे वोट मांगे, अब 3-4 दिन पहले का बयान देखो मोदी जी का क्या है, मैं तो मुसलमानों के आसपास ही रहता था, उनके घर से मेरा खाना आता था। ये जुमलेबाज लोग हैं। और आपने एक प्रेस में सुना था, अमित शाह ने एक बंदे को बोला भी आप 15-15 लाख का नारा दे रहे थे पहले, तो वो 15 लाख नहीं आए। वो कहते हैं वो एक जुमला होता है, वो एक वोट लेने का तरीका होता है, आपको पता नहीं क्या। आपके पत्रकार साथी को उन्होंने बोला है। तो ये जुमलेबाज हैं, इनसे बचो। और आप अपने माध्यम से भी लोगों को जागरूक करो कि आने वाले समय अभय सिंह का है, इंडियन नेशनल लोकदल का है, और किसान कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाने में अभय सिंह कहीं पीछे नहीं हटे। पीछे भी जो किसान आंदोलन चला था उनमें उन्होंने खूब भूमिका निभाई है, अपना इस्तीफा भी दिया था। और बॉर्डरों पे भी हमें जो है, जो भी लंगर की सेवा है, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, जो भी पानी की सेवा है, बहुत सेवा दी है उन्होंने। सर, आने वाली 25 मई को किस तरह का संदेश जो है, आपके जो समर्थक हैं, आपके साथी हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, तो किस तरह का संदेश जो देना चाहोगे? आने वाले समय में हम तो यही कहेंगे कि आपने 10 साल में इस सत्ता पक्ष के लोगों को देख लिया। इन्होंने जो वादे किए हैं उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा किया है। तो आप सारा दिन मीडिया में देख रहे हो भी, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो लोग अब तंग आ चुके हैं। आने वाला समय बदलाव का है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है लोगों से हम यही अपील करते हैं कि अभय सिंह चौटाला के समर्थन में के पक्ष में वोट करके और इंडियन नेशनल पार्टी को मजबूत बनाएं। आने वाला समय अभय सिंह का है, और ये पार्टी आने वाले समय में मजबूती देने का काम करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपके विचार इनको किस तरह के लगे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।